नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। अयोध्या गैंग रेप मामले पर गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने पीड़ित परिवार के घर जाकर एवं महिला जिला अस्पताल जाकर पीड़िता का हालचाल लिया। उन्होंने इस दुखद घटना पर पीड़ित परिवार को मदद करने का आश्वासन भी दिया। सरकार से कठोर कार्रवाई कराने एवं हर समय पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उच्च अधिकारियों को अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बच्ची को किसी भी कीमत पर न्याय दिलाने हेतु योगी सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर पूर्व विधायक खब्बू तिवारी से साथ जिला अध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र, भाजपा नेता करुणाकर पांडे आदि भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है और मानवता पर कलंक है। और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा समयबद्ध मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारा संगठन पूर्ण रूप से पीड़िता के साथ है और हम लोगों का प्रयास है कि पीड़िता को न्याय मिले। कल हम लोग गए थे और प्रतिनिधिमंडल भी सरकार का आया था। पीड़िता के परिवार ने जो अपना विषय रखा, उसके अतिरिक्त भी हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारी सरकार पीड़िता के साथ है और हर संभव प्रयास पूरे मनोयोग से, तन से, मन से, धन से हम लोग पीड़िता के साथ। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सावधान हो जाएं, अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइट पर एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर पार्किंग माफिया द्वारा एंट्री गेट पर ही अवैध वसूली की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट साइट पार्किंग माफिया एंट्री होते ही अवैध वसूली कर रहे हैं। मीडिया जब यहां पहुंची तो देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री होते ही गाड़ियों की पर्चियां काटी जा रही हैं, जबकि यह पूरी तरह से अवैध है। जब भी कोई गाड़ी पार्किंग के अंदर अगर गाड़ी लगाता है तो उसकी पर्ची तभी कटनी चाहिए, लेकिन पार्किंग माफिया वहाँ पर एंट्री करने पर ही अवैध पर्ची काट रहे हैं। रेलवे प्रशासन को शायद इस बारे में जानकारी नहीं है। जब मीडिया की टीम यहां पर पहुंची तो मीडिया की टीम को देखते ही सारी पार्किंग वाले इधर उधर भाग खड़े हुए। से शुरू हो गया ये, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले हुआ करता था, फिर हट गया था, आज फिर शुरू कर दिया। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या मसला है। अब हमारे खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। पैसेंजर गाड़ी से उतर गए, अब ये देगा कौन टोल? इसका पार्किंग का देगा कौन? ये 30 रुपए की होगी शायद। ये पार्किंग की है, पार्किंग 30 रुपए की। पता नहीं क्यों, अब ये इन्हीं की वो है जो लेते हैं। ये तो टैक्सी वालों का मारना है भाई, टैक्सी वालों चलाएं फिर पैसे दें, ये सब करें। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरिद्वार स्थित एक होटल में उद्योग जगत का प्रमुख हस्तियों के साथ बजट पर संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिले भर से आए हुए उद्योग एवं व्यवसाय जगत के लोगों के साथ बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर संवाद किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधन के दौरान कहा कि मोदी जी लोक लुभावन योजनाओं की अपेक्षा दूरगामी परिणाम देने वाले कार्यक्रम को लागू करने में विश्वास रखते हैं और उनके लक्ष्य में चारों जातियां, गरीब, किसान, युवा व महिला का उत्थान प्राथमिकता पर रहता है और यही इस बार के बजट में भी परिलक्षित होता है। वर्ष 2024-25 का बजट देश को समर्पित किया गया, जिसमें समाज के हर तबके का ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर राज्य का ध्यान रखा गया है और कुछ राज्यों में कुछ विशिष्ट तरह की समस्याएं आती हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। जिसमें उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर भूस्खलन की बहुत बड़ी समस्या होती है, लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी समस्या होती है। पहली बार बजट में उसकी भी चिंता की गई है और बजट का प्रोविजन किया गया है। एक तरह से चाहे किसान हो, जवान हो, महिलाएं हों, सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव के दौरान जो वायदे देश के लोगों से दिए थे कि मेरे लिए 4 जातियाँ हैं, उन चारों जातियाँ, चाहे महिलाएं हों, हमारे किसान हों, गरीब हो, चाहे युवा हो, उनको उनका इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है ताकि आने वाले समय में इन वर्गों की भी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका देश के विकास के लिए होनी चाहिए, उसके लिए आगे आ सके, आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। हल्द्वानी में सनवाल क्लिनिक ऑफ स्पीच
एंड हियरिंग का विधिवत भव्य उद्घाटन हुआ। इस शुभ अवसर पर शहर के कई प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध डॉक्टर उपस्थित रहे। सनवाल क्लिनिक को निदेशक व अनुभवी स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट अंजलि सनवाल ने इस मौके पर अपनी सेवाओं और उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया। बेंगलुरु के प्रसिद्ध अस्पतालों में अपने व्यापक अनुभव के बाद उन्होंने पिछले 3 वर्षों में हल्द्वानी में 5000 से अधिक लोगों को स्पीच डिसऑर्डर से निजात दिलाई है और 1000 से अधिक लोगों को हियरिंग एड्स से सफलतापूर्वक फिट किए हैं। अंजलि सनवाल ने कहा कि आज हल्द्वानी में ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिलेड स्पीच और लैंग्वेज, हकलाना और तुतलाने जैसी समस्याओं के लिए स्पीच थेरेपी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स और वोकल कॉर्ड प्रोलिप, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस और प्यूबिक फर्निया जैसी समस्याओं के लिए वॉइस थेरेपी भी उपलब्ध है। सुनने की समस्या से ग्रस्त बच्चों के लिए ऑडिटरी वर्बल थेरेपी दी जाती है। कुछ स्तरीय वीडियो विभाग को भी स्थापित किया गया है, जहां ऑडियोमेट्री टेस्ट, इम्प्यूड टेस्ट, ओई टेस्ट जैसी उच्च स्तरीय जांच की जाती है। यहाँ क्लिनिक में 2 दिन के बच्चों से लेकर 100 साल के वृद्ध तक की कान की जांच की जाती है। साथ ही अत्याधुनिक हियरिंग एंड फिटिंग के द्वारा मरीज अब नॉर्मल दिनचर्या को अपनाने में सक्षम है। इस अवसर पर बोलते हुए अंजलि सनवाल ने कहा कि सनवाल क्लिनिक का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता की सेवा प्रदान करना और लोगों को सुनने वाले और बोलने की समस्याओं से मुक्त करना है। नए स्थान पर अधिक उन्नत सुविधाओं के साथ सेवा प्रदान करने के लिए अब हल्द्वानी में सुविधाओं से पूर्ण क्लिनिक बच्चों, वयस्क लोगों के इलाज और पूर्ण आत्मविश्वास से जीने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण पूर्व में यहाँ से ठीक हुए वो मरीज हैं जो आज बिना पैनिक जीवन गुजार रहे हैं। वहीं सनवाल क्लिनिक उनके परिजनों के भी विश्वास पर खरा उतरा है। ये सनवाल क्लिनिक का स्पीच एंड हियरिंग है। ये सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है फॉर स्पीच एंड हियरिंग। जिन लोगों को भी बोलने या फिर सुनने में प्रॉब्लम होता है, चाहे वो डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज हो, ऑटिज्म हो, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो, वॉइस प्रॉब्लम्स हो या फिर स्ट्रोक प्रॉब्लम हो, जिनको भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, उसकी स्पीच थेरेपी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही हमारा हियरिंग डिपार्टमेंट है, जहां हर टाइप की टेस्ट होती हैं, चाहे वो ऑडियोमेट्री हो, इम्पिडेंस हो, ओई टेस्ट हो, बेरा टेस्ट हो। सो हर टाइप की हियरिंग टेस्ट एंड हियरिंग एड फिटिंग हम लोग कैसे हियरिंग टेस्ट तो हम लोग के पास 2 दिन के बच्चे से कोई भी एज ग्रुप तक के लिए है। सेम वे फॉर स्पीच थेरेपी, हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे बुजुर्ग को हकलाने की प्रॉब्लम होती है या फिर तुतलाने की कभी कभी समस्या होती है या फिर स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं, वॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए भी है हमारे पास। साथ में ऑटिज्म, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज, तो जो 2-2.5 साल में पता लगता है, तो उनके लिए भी स्पीच थेरेपी है हमारे पास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान हल्द्वानी। लाल कुआं तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी की डॉली रेंज की टीम ने अवैध रूप से जंगल से काट कर ले जा रही बेशकीमती खैर की लकड़ी से लदी बोलेरो कार को जब्त किया है। साथ ही मौके पर एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। पकड़ी गई अवैध खैर की लकड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं वन विभाग ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर बोलेरो कार का रेंज कार्यालय में सीज कर दिया है। साथ ही फरार दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इधर मामले की जानकारी देते हुए डॉली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नवीन सिंह पवार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि मुखबिर ने सूचना मिली कि डोली रेंज के अंतर्गत ऊंचा गांव द्वितीय बिट से खैर प्रजाति के पेड़ों का अवैध कटान कर उसको बोलेरो कार से ले जाया जा रहा है, जिस पर वन विभाग की टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी करते हुए बोलेरो कार को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान वन विभाग की टीम को जंगल की ओर से एक बोलेरो कार आते हुए दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया तो टीम को देख चालक ने कार को तेजी से भगा दिया, जिसका थोड़ी सी दूर पर पीछा कर वन विभाग की टीम ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही एक तस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। आज प्रातः हमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि इमली घाट अनुभाग के अंतर्गत ऊंचा गांव द्वितीय बीट से कुछ अपराधी खैर वृक्ष काट रहे गए, तो हमने तुरंत टीम का गठन कर उनकी घेराबंदी की, जहां पर हमने एक बोलेरो गाड़ी तथा 11 घंटे उसमें अवैध रूप से खैर के लदे हुए थे, वो पकड़कर सीज किए हैं। एक मुलजिम इसमें रविंदर सिंह है, जो ढोराडाम का निवासी है, उसे हमने गिरफ्तार किया है, और 2 और मुलजिम जो कि भागने में सफल रहे हैं, उनकी धरपकड़ हम कर रहे हैं। 26 भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत नहीं, वन तस्करों को हम किसी भी कीमत में वो नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी अवैध काम करेगा उसको पकड़कर जेल डालने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान हल्द्वानी। रामनगर में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनपुर चुंगी पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार का पुतला दहन भी किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि बागेश्वर में एनएसयूआई से छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार एवं जिला अध्यक्ष कमलेश
गढ़िया बागेश्वर महाविद्यालय में दूसरे संगठन द्वारा किए गए कार्यों का विरोध किया गया, जिस पर बागेश्वर प्रशासन द्वारा उक्त दोनों छात्र नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों छात्र नेता महाविद्यालय में दूसरे संगठन द्वारा की जा रही गतिविधियों का विरोध कर रहे थे तथा महाविद्यालय में किस प्रकार के क्रियाकलापों का भी उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। उनका आरोप है कि बागेश्वर प्रशासन द्वारा सरकार के द्वारा में आकर छात्रों का उत्पीड़न करने के साथ ही उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेज दिया गया, जिससे छात्रों में सरकार और बागेश्वर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार और बागेश्वर प्रशासन दोनों छात्र नेताओं को शीघ्र बिना शर्त रिहा करे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। देखिए, जो हमारे बागेश्वर में जो एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के ऊपर वहाँ के प्रशासन ने और वहाँ का नगर प्रशासन जो जिला प्रशासन उन्होंने जबरन दबाव में आकर, सरकार के दबाव में आकर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको रातों रात जेल में डाल दिया गया। उनका अपराध कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक गलत काम को जो महाविद्यालय में हो रहा था, किसी बैनर तले वहाँ पर आरएसएस का बैनर तले, यूपी का बैनर तले वहाँ पर किसी गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने उसका विरोध करा, परंतु सत्ता के दबाव में आकर उनको जबरन जेल में डाल दिया गया। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और उनको रातों रात जेल में डाल दिया गया है, जिसके विरोध में हमने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने साथ मिलकर लखनपुर चुंगी में आज सरकार का पुतला दहन किया और सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द हमारे जो एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष बागेश्वर के हैं उनको जल्द से जल्द रिहा करा जाए और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उनको जल्द से जल्द जेल में भेजा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रामनगर। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।